दोस्तों एक एक बात को बड़े विवेक के साथ और बड़े गौर से सुनना कि कैसे ये गुरवा लोग नितिन दास की सत्संग सुन सुनकर अपने शिष्यों को भी वही बताने लगे हैं। इस रिकॉर्डिंग के अंदर उनके एक शिष्य ने ये कबूला है कि उनके गुरु भी उनको अब ये बता रहे हैं कि भूमियों को भूल जाओ और जो तुम्हें बताया है सिर्फ वो ध्यान करो, अब भूमियों पर ध्यान नहीं करना है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और एक एक बात को और वो रिकॉर्डिंग बड़े गौर से सुनना कि नितिन जी ने क्या क्या उस भगत से बात करी है। आज ही एक भगत का फोन आया, विहंगम योग वालों का भगत था। कहता जी आपका सत्संग सुना तो मुझे अनुभूतियां होने लग गई, खिंचाव होने लग गया। मैंने कहा भाई खिंचाव तो तब काम करेगा अगर शब्द का ज्ञान हो। गुरु ने तुझे भूमियों का ज्ञान दिया है और तुम शब्द की बात कर रहे हो। महाराज जी कुछ नहीं, सत्संग आपका सुन रहे थे अभी। हाँ जी हाँ जी। जो आपका सत्संग है यथार्थ सत्संग है। मैं भी किसी गुरु महाराज से जुड़ा हूँ, गुरु से। बहुत अच्छी महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मैं भजन करता हूँ तो उर्द खिंचाव बहुत कस के होता है। कहाँ पे होता है? हाँ, काफी खिंचाव नीचे से ऊपर की तरफ त्रिकुटी में होता है। लगता है कभी कभी कि सांस ऊपर को चली जाएगी। हाँ, त्रिकुटी में खिंचाव होता है। नहीं, त्रिकुटी में नहीं, मेरा सीधा ऊपर को भी होता है। त्रिकुटी में अगर मैं ध्यान कर देता हूँ तो त्रिकुटी में भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, और शब्द कुदरती जैसे मैं केवल सुरती थी, केवल ध्यान करते परमात्मा की। हाँ, बस मेरा अपने आप जो है पूरे शरीर में अनुभव होता है, हिलना सा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और खिंचाव वेग के साथ होता है, बहुत ही कस के करंट सा जैसे खींचते धर के इस तरह से बार बार होता है। जब मैं सुरती में डूब जाता हूँ, जब हाथ पैर शून्य की स्थिति में आ जाते हैं। हाँ, मैं जब तक कुछ नहीं, मैं आपका सत्संग सुनाऊं, यथार्थ सत्संग है जो मुझे गुरु महाराज ने मेरे दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके पास वेद भी है। मैं वेद से बीजक सब उसमें जो उन्होंने खोल के जो आप बता रहे हैं महाराज जी, स्वयं यही वो बताते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? हाँ, श्री सदाफल देव झूसी आश्रम है महाराज जी का। सदाफल देव जी। हाँ, मतलब हाँ, अविनाशी अनादि। उन्होंने केवल अपना अक्षर जरूर रखा है, ये लेकिन नाम नहीं है। कहते जैसे आ सभी वर्णों में मिला हुआ है, इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक है। हाँ, तो महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ क्या स्थिति ठीक चल रही है? सर्वव्यापक मतलब कहाँ पे सर्वव्यापक? सर्वव्यापक यानी जैसे उन्होंने ये कहा है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है ही, लेकिन जैसे 52 अक्षर है, 52 अक्षर कोई बोलते हैं तो उसमें भी आ का उच्चारण आता है। उसके आगे कोई है ही नहीं। अविनाशी अनित्य आका है, अवाच्य असीम अखंड। नहीं, वो उसका मतलब तो ये है, वो तो 52 अक्षर के अंदर जो आ गया वो तो एक आवाज है। 52 अक्षर से बाहर कहा है, 52 अक्षर बाहर हुई पाप पुड़ जाने को सोई। हाँ, 52 अक्षर से बाहर कैसे निकलेंगे? नाम तो काल के हैं, मनुष्य के बनाए हुए हैं। 52 से बाहर कैसे निकलेंगे जब 52 के बीच में फंसे हुए अक्षर को आपने झंडे पे लिखवा लिया तो 52 से बाहर कैसे निकलेंगे? तो केवल उसका एक उन्होंने वो लिख दिया, जैसे लोग ओम लिख देते हैं, तो उन्होंने कहा आ का मतलब ये है जिस तरह से सभी अक्षरों में आ का उच्चारण निकलता है। हाँ, वो तो निकलता है। वो परमात्मा अच्छा, अविनाशी है, अनंत है। नहीं, परमात्मा मतलब है क्या? आगे कुछ नहीं, आगे कोई शब्द है ही नहीं। मतलब इसके परमात्मा के उसके आगे वो तो एक है। आ से भी आगे शब्द है? आपको किसने कहा कि आ से आगे शब्द नहीं है? आ से भी आगे। अरे मतलब परमात्मा कहा है कि अखंड है, अविनाशी है। आ से आगे जो शब्द है उसको सार शब्द कहते हैं। वो आ से भी आगे है। मतलब सार शब्द तो वही है। मतलब उनका कहना है कि परमात्मा से आगे फिर कोई नहीं है। और ये जैसे 5 शब्द है, ये तो सब काल पुरुष के शब्द है। एक ही 5 नाम काल पुरुष के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये शब्द सब 5 पुरुष है। तो महाराज जी मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कौन सी ऐसी कोई स्थिति आगे बढ़ती है सर? आप ये बताओ कि आप कौन से तल की साधना में हो अभी? भूमि कौन सी आपकी? कोटि हमारी सेकंड कोटि है। सेकंड कोटि भूमि है। तो अभी तो आपको समझो कि अभी 3 पौड़ियां और चढ़नी है ऊपर, 5वीं भूमि तक जाते हुए। अलग अलग कोटि का अलग अलग अनुभव है। हाँ, तो अभी तो दूसरी कोटि में हो ना आप। हाँ, तो क्या सर तुम्हारा इस तरह का होता है क्या? नहीं, शब्द का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। आप तो खिंचाव की बात कर रहे हो केवल। खिंचाव तो शब्द तो बहुत आगे है। हाँ, शब्द तो बहुत दूर की बात है। हाँ, खिंचाव होता है,
लेकिन खिंचाव तभी सफल हो पाता है जब आपको शब्द का भेद पता हो। अगर शब्द का भेद नहीं पता तो ये खिंचाव भी किसी काम का नहीं। ये खिंचाव भी प्राप्त होगा, सर प्राप्त होगा ना आगे चल के। शब्द का भेद बताया जाता है ना, गुरु भेद बताता है। गुरु महाराज का है वो तो बारी बारी जब आप कोटि को पार करते जाएंगे उसके बाद ही उसका ज्ञान मिलेगा। कोटि पार नहीं करना होता। विहंगम चाल जो कबीर साहब की है वो कोटि पार करने वाली ज्ञान नहीं है। वो विहंगम चाल का मतलब है पक्षी की चाल, आसमान पक्षी की चाल, धरती से आसमान। मार्ग ही यही है, कहा है अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। ये गुरु महाराज का उद्घोष है पूरा। हाँ तो बात तो सही है। शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर से मोती भर से अमीन अनदय नमाऊंगा, शुद्ध रूप को हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, वहाँ के दृष्टि कोण में वर्णों बाणी बुद्ध न पाऊंगा। बिल्कुल सही बाणी है, बाणी सही जा रही है, लेकिन आपकी जो चाल है ना ये गलत पकड़ लिया आपने। एक पक्षी जमीन से जब आसमान में उड़ता है तो वो कितनी बार रुकता है? कितनी बार रुकता है? स्टॉपेज कहाँ होता है उसका? हम तो सर अभी सीधे चल रहे हैं, हकीकत तो ये आपको बता रहे हैं। आप सीधे कैसे चलोगे? ध्यान लगा रहे हैं, जो शब्द हो रहा है फिर समझ लो, शब्द हो रहा है, शब्द सा तड़क रहा है। देखो उसी में अगर आपको लगता है कि वो ज्ञान पूर्ण है और आपको लगता है कि बस शब्द हो रहा है और मिल जाएगा, तो बाकी 3 कोटि का क्या करोगे? दूसरी में ही पार हो गए आप तो। आप दूसरी कोटि में ही पार हो जाओगे तो बाकी 3 कौन देगा आपको, ये बताओ। महाराज जी ने जैसे बताया है तो हाँ, तो हम कोटि के उसमें तो नहीं, हम केवल शब्द जो अंदर का जो वो तो आप हमारे वो तो हमारे सत्संग सुन के आपको जागृति आ गई शब्द की। नहीं तो वहां तो कोटि चलता है, पहली कोटि में हो कि दूसरी में हो कि तीसरी में हो कि चौथी में हो कि 5वीं में हो। महाराज मैं कोटि में नहीं चल रहा, मैं सब कोटि वोटि छोड़ के केवल जैसे आपने ही बताई हम उसी आधार से चल रहे थे, जैसी हमको अंदर से प्रेरणा हो रही थी। बहुत अच्छी बात है। वो आपने जब आपके द्वारा मैंने सत्संग सुना तो मेरी और आँख खुल गई। इसकी मतलब है कि जो मैं चल रहा हूँ वो बिल्कुल रास्ता सही चल रहा है, जो मालिक प्रेरणा दे रहा था। रास्ता सही भले और प्रेरणा हमको जागृति मिल गई। देखो रास्ता भले सही चल रहे हो, लेकिन आप तो गुरु से बंधे हो ना। गुरु तो आपका वही है ना, विहंगम योग में 5 कोटि वाले। हमारे सत्संग सुन के आप पलट जाओगे तो फिर गुरु से द्रोह हो गया एक तरह से, यानी कि गुरु की बात नहीं मानी आपने। गुरु कह रहा है 5 कोटि। साहब गुरु तो असली वो है, सार शब्द है। हाँ ये है बात, असली गुरु वो होता है जो विहंगम, हाँ जो असली विहंगम चाल है उसमें कोई कोटि नहीं आती कि आज इस कोटि पे कल उसको। विहंगम पक्षी का कहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण है, जब वो अंडा देता है जमीन की तरफ आता है और पुनः अंडा फूट जाता है, फिर वो अपने माँ बाप के पास उसी रास्ते में पहुंच जाता है। बिल्कुल चुंबक और लोहे का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि लोहे को जब चुंबक खींचती है तो शब्द कबीर को काल से। तो सब प्रेरणा अब तक तो मुझे मालिक की प्रेरणा थी, बहुत अच्छी बात चल रहा था। बहुत अच्छी बात है। फिर प्रेरणा आपके द्वारा प्राप्त हुई है। देखो हमारे साथ अगर आपने जुड़ना है, हमसे ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिशन फर्स्ट क्लास में लेना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी क्लास में आएंगे, फिर थर्ड में आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा मालिक की दया से। लेकिन चाल विहंगम होगी, रुकना नहीं है कहीं पे। जैसे रुकने के लिए तो मना है, रुकने के लिए वहाँ भी है कि आपको रुकना कहीं नहीं है, आप चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी का कहना है कि आपको भूमियों चक्कर मत पड़िए। अरे कौन से महाराज जी का कहना है? करिए, आप अपना भजन करिए। कौन से महाराज का कहना है? चक्कर में रहोगे तो फंस जाओगे, फिर यही फंस जाओगे। कौन से महाराज ने कहा है कि भूमियों के चक्कर में नहीं रहना है? हाँ नहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि भूमियों के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये तो कभी नहीं कहा। क्या है इसमें, क्या है, आप फंस जाओगे। आप ये अपनी चाल से चलते रहिए, ये तो कभी की तरह ऊपर चढ़ते रहिए। ये तो कभी कहा ही नहीं उन्होंने कि भूमियों के चक्कर में नहीं पड़ना। भूमियों का तो चक्कर उन्होंने खुद डाल रखा है। पहली को मना करते हैं उन्होंने, क्योंकि सत्संग में कई बार है कि तुमको भूमि के चक्कर मत पड़ना, तुम्हें अपनी चाल से चलना है। ये कौन से महात्मा की बात कर रहे हैं आप? क्या नाम है इनका जिन्होंने ये बोला? ये श्री स्वतंत्र देव महाराज, गुरु महाराज जो मौजूदा हमारे। हाँ अब मौजूदा वाला जो है ना गुरु, वो हमारे सत्संग सुनने लग गया है आपका वाला। नहीं अरे महाराज जी छोड़ो आप बात, रामायण से भी मोटा है। आप सुन लो, आप सुनो मेरी बात, मुझे पता है। आज तक तो इन्होंने कभी ना बोला, आज तक तो सारे भूमियों वाले खड़े कर रखे हैं आगे बंदे, पहली भूमि दूसरी भूमि। मेरे पास मैं कई साल में
धार को पकड़ा हूँ कई साल अभ्यास करने के बाद। आप मेरी बात एक बात समझ लो, आपके सुनो, अरे भगत जी सुनो मेरी बात सुनो, स्वरवेद है, मैंने भी देखा है उसको। आपके स्वरवेद में ही 5 भूमियों का जिक्र है। हाँ जिक्र है, तो फिर महाराज का कहना है कि आपको भूमि के चक्कर मत पड़ना। अरे तो जब सुनो जब भूमि के चक्कर में पड़ना नहीं है तो स्वर्गवेद को साइड कर दो, वो तो भूमि के चक्कर में खुद डाल रहा है स्वर्गवेद। आप कह रहे हो महाराज जी कह रहे, महाराज जी तो हमारे सत्संग सुन सुन के बोलने लग गए क्योंकि संगत छोड़ के जा रही है उनकी। उनको समझ में आ गया कि विहंगम चाल, सुनो, उनको समझ में आ गया कि विहंगम चाल नितिन दास ने खोल दी है और हम 5 चाल के चक्कर में फंसा के बैठे थे, 5 भूमियों के चक्कर में। उनकी संगत छोड़ के आ रही है तो अब वो पलट गए, अब महाराज जी पलट गए। हम तो मतलब भूमि से भी नहीं चल रहे थे। अरे आप नहीं चल रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं चल रहे हो, आप जैसे मर्जी चलो, लेकिन आपके जो गुरुजी हैं वो 5 भूमियों पर ही चलते हैं। वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप किसी से पूछोगे कौन सी भूमि में हो, वो बताएगा। आपने भी तो बताया ना कि दूसरी पे हो। हमको दूसरी भूमि दी। हाँ तो क्यों दी? अरे क्यों दी? अरे जब चक्कर में पड़ना ही नहीं है तो फिर क्यों दी? चक्कर दिया क्यों हमें दूसरी भूमि का? नहीं वो ऐसा है सर। अरे जाने दो, सुनो भगत जी मेरी बात सुनो। जिससे आप बात कर रहे हो ना, वो बच्चा नहीं है वो जिसको आप कहो कि ऐसे घुमा देंगे, ऐसे नहीं घुमा सकते। हम कह रहे हैं जब भूमि का चक्कर ही खत्म करना है तो छोड़ दो भूमि वाला चक्कर। सबको कह दो तुम्हारी पहली बार में सारी दीक्षा दे देंगे, दे के दिखा दे ये 5 दीक्षा। ये बात महाराज जी बिल्कुल आपकी सही है। तो फिर आप ऐसे मत सोचो कि आप मुझे गोली दोगे या मुझे ऐसे बोलोगे मैं कुछ भी सुन लूंगा। मैं एक फंसा रहता है आदमी एक ही जगह। अरे तो इन्होंने ही तो फंसाया है, 5 भूमियों के चक्कर में। अब हमारे सत्संग सुन सुन के कह रहा है कि भूमियों के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे तुम्हारे दादा परदादा ने फंसाया दुनिया को भूमियों के चक्कर में, उनको क्यों ना बोल पाए तुम? उनको क्यों ना बोल पाए? अब हमें क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उनको पता है कि सब भाग जाएंगे। नितिन दास का सत्संग ऐसा सत्संग है जिसको सुन के आत्मा जाग जाती है, फिर इन गुरुआ लोगों को छोड़ के जाती है। इसलिए अब ये सब बदलेंगे, जितने भी गुरु बैठे हैं इनका सबका सत्संग आप 4 साल पुराना 5 साल पुराना सुन लो और आज का सुन लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबका सुनाओ सत्संग, मधु महाराज का सुनाओ। हाँ तो सबकी भाषा बदलेगी, सबकी भाषा बदलेगी, सब बदल जाएंगे। आने वाले 1-2 साल में आपको ऐसा सत्संग सुनाई देगा, हर गुरु वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। ये लिख के ले लो आज आप। जैसे आपके गुरुजी ने कह दिया ना कि 5 भूमियों के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे आज तक ना बोल पाए तुम 5 भूमियों के चक्कर में ना पड़ना? आज तक तुम भूमियों की साधना देते रहे, आज कैसे बोल रहे हो तुम भूमियों के चक्कर में ना पड़ना? अभी का नहीं महाराज, उन्होंने वृतांत दिया है। वृतांत भी नहीं दिया जाता भाई। जब तुम्हारे दादा परदादा ने चक्कर चलाया है कि जो है बरुआ सुमेरपुर के जो महाराज जी थे, बोले आपने प्रवचन किया है और भूमियों के चक्कर में पड़े रहे इसलिए आपको पुनर्जन्म हुआ है। अरे तो भूमियों के चक्कर में पड़े रहे, के चक्कर में डाल कौन रहा है? गुरु ही तो डाल रहा है। चेला कैसे डलेगा भूमियों के चक्कर में जब गुरु ना डाले तो? भूमियों के चक्कर में नहीं डालना चाहिए, तो हाँ तो जब भूमियों के चक्कर में डाल दिया, पुनर्जन्म हो गया, तो फिर काहे के लिए गुरु बन के बैठे हैं? क्यों पंथ चला रहे हैं? ये लोगों का पुनर्जन्म करवाना है कि लोगों की मुक्ति करवानी है? कमाल कर दी। चलो ठीक है, आप गुरु को समझाओ अपने सतनाम। अभी दूसरी भूमि में था। मैंने पूछा कौन सी भूमि में हो? कहता दूसरी में। मैंने कहा दूसरी में ही तुम्हें शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो बाकी 3 भूमियां कौन चढ़ेगा चच्चा तुम्हारे? तो कहता हमारे गुरुजी ने तो मना कर दिया है कि भूमि कुछ नहीं है, अब तो बस सीधे भक्ति करो। बताओ, अरे दादा परदादे तुम्हारे भूमियां देते रह गए, अब पोता जी कह रहे हैं कि भूमि की जरूरत नहीं है, यानी हो गया भक्ति विधि सारी 0 हो गई तुम्हारी। ऐसे ही होंगी सबकी, सबके सुर बदलेंगे, सब झंडे के नीचे आएंगे। आना पड़ेगा। हजारों के लाखों के हिसाब से उनके भगत खिसक गए, अब उनको बोलना पड़ेगा कि भूमि कुछ नहीं होती। और आज तक 5 भूमियों में मरवा दिया लोगों को, लाखों लोगों को मरवा दिया इन भूमियों के चक्कर में।